गुरु प्यारी साध संगत जी, साखी शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी अगली साखियों की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो अब साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, आज की साखी है कि मृत्यु का संदेश मिलने पर एक अभ्यासी को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो आइए बड़े ही प्रेम और प्यार से आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। साध संगत जी, हमारे संत महात्माओं ने शुरू से ही हमें मालिक के बाने में रहने का उपदेश दिया है और उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ऐसी बहुत सारी साखियाँ हमें संत महात्माओं की हैं जो हमारा रूहानियत के इस मार्ग पर हमेशा मार्गदर्शन करती हैं। साध संगत जी, ऐसी ही एक साखी मोहम्मद साहब की है। मोहम्मद साहब की ज़िंदगी का एक असूल था कि दिन भर जो भी उनके पास इकट्ठा होता था, चाहे वो खाने पीने का सामान हो चाहे कुछ और हो, उनमें से वे अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेकर बाकी सब कुछ वह ज़रूरतमंद लोगों में बांट दिया करते थे और रात को खाली होकर सोया करते थे। वह कुछ भी अपने पास नहीं रखते थे। दिन भर जो भी उनके पास आता था, जो भी सामान इकट्ठा होता, वह अपनी ज़रूरत जितना रखकर बाकी सब बांट देते थे। ये उनकी ज़िंदगी का एक असूल था। तो साध संगत जी, जब मोहम्मद साहब का अंतिम समय आया तो उनकी पत्नी ने देखा कि इनकी तबीयत खराब रहती है। तो एक दिन मोहम्मद साहब की पत्नी ने 5 दिनार लेकर अपने पास रख लिए ताकि रात के समय जब भी उनकी तबीयत खराब हो तो वैद्य को बुलाकर इनका इलाज किया जा सके, या फिर कोई जड़ी बूटी लेकर आने की ज़रूरत पड़ जाए तो उसमें ये पैसे काम आएंगे। तो साध संगत जी, जब रात हुई तो मोहम्मद साहब को नींद नहीं आ रही थी। वह बेचैन थे और वह अपनी पत्नी से कहने लगे कि मुझे लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी का जो असूल मैंने बनाया हुआ था वह टूटने वाला है। और मोहम्मद साहब अपनी पत्नी को कहने लगे कि मैंने आज तक कभी कल की फ़िक्र नहीं की, लेकिन आज मुझे डर लग रहा है कि घर में कहीं पैसे पड़े हुए हैं। और मोहम्मद साहब ने अपनी पत्नी को कहा कि अगर घर में कहीं भी पैसे पड़े हुए हैं तो उसको ज़रूरतमंदों में जाकर दे दो। तो मोहम्मद साहब की पत्नी ये सुनकर डर गई और वह सोचने लगी कि इनको कैसे पता चल गया। तो वह मोहम्मद साहब से कहने लगी कि माफ़ करना, मैंने कुछ पैसे इसलिए एक तरफ रख लिए थे क्योंकि अगर आपकी तबीयत रात को ख़राब हो गई तो उसमें काम आएंगे, इसलिए मैंने ये पैसे बचाकर रख लिए थे। तो यह सुनकर मोहम्मद साहब ने अपनी पत्नी को कहा कि जिस खुदा ने मुझे हर बार दिया है, हर दिन दिया है और इतने सालों तक देता आ रहा है, क्या हमें कभी भूखे रखेंगे? क्या हमारी हर ज़रूरत पूरी नहीं हुई? जो सुबह देता है वो शाम को भी देता है, क्या वह रात को नहीं देगा? मोहम्मद साहब ने यह वचन अपनी पत्नी से कहे और उसके बाद आप जी ने कहा कि बाहर जाकर देखो, कोई आया है। तो जब मोहम्मद साहब की पत्नी बाहर गई तो उन्होंने देखा कि बाहर कोई ज़रूरतमंद खड़ा था और उसने मोहम्मद साहब की पत्नी को कहा कि मुझे 5 दिनारों की आवश्यकता है। तो मोहम्मद साहब की पत्नी ने वह 5 दिनार उसको दे दिए। तो उसके बाद मोहम्मद साहब ने अपनी पत्नी को कहा कि देखने भी वही आता है, देने भी वही आता है। हम तो चिंता खड़ी कर लेते हैं और फिर उसी चिंता में पड़कर पीड़ित होते रहते हैं। और उसके बाद मोहम्मद साहब ने कहा कि अब मैं खुदा के सामने सिर ऊंचा कर ये कह सकूँगा कि मेरा तो केवल तू ही एक सहारा था, तेरे अलावा मैंने किसी और पर भरोसा नहीं रखा। साध संगत जी,
इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसका परमात्मा पर भरोसा होता है उसे किसी और पर भरोसा रखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हमारा भरोसा तो इंश्योरेंस कंपनियों पर है, हमारा भरोसा तो हमारे बैंक बैलेंस पर है, हमारे परिवारों पर है, सरकारों पर है। साथ संगत जी, जिस समय मोहम्मद साहब की पत्नी ने 5 दिनार उस ज़रूरतमंद आदमी को दिए थे, उस समय मोहम्मद साहब ने हंसकर कहा था कि अब समय आ गया है, अब मैं बेफिक्र होकर जा सकता हूँ। तो मोहम्मद साहब ने चादर अपने मुंह पर ओढ़ ली और उसके बाद जब मोहम्मद साहब की पत्नी ने वह चादर मोहम्मद साहब के चेहरे से हटाई तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो मोहम्मद साहब की लाश पड़ी हुई थी और वह जा चुके थे। साथ संगत जी, जैसे वह 5 दिनारों ने मोहम्मद साहब को रोक रखा था जिसके कारण वह बेचैन थे। साथ संगत जी, हम चाहते हैं कि हम सब चीज़ों से मुक्त हो जाएं, लेकिन जो धन हम इकट्ठा कर लेते हैं वह हमें बांध लेता है, हमें मुक्त नहीं होने देता। तो साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नई साखी के साथ। आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे और संगत के साथ शेयर ज़रूर करें।